तो दोस्तों आज हम यहाँ पर रिव्यू करने वाले हैं Acer Aspire Lite। ये एक थिन एंड लाइट लैपटॉप है और भाई देखो काफ़ी छोटा सा है लेकिन यहाँ पर भाई काफ़ी पावरफुल भी है। यहाँ पर आपको AMD Ryzen 7 5700U प्रोसेसर दिया हुआ है जो कि एक लेटेस्ट प्रोसेसर है और यहाँ पर इसका प्राइस शुरू होता है भाई अंडर 40,000 में। तो कैसा लैपटॉप है सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्योंकि हमने इसको भाई अच्छे से टेस्ट कर लिया है। सबसे पहले तो देखो ये चीज है कि इस तरह के लैपटॉप्स किन लोगों के लिए तो यहाँ पर जैसे अगर जो मल्टीटास्क वगैरह करते हैं ना, जैसे कि स्टूडेंट है, होम ऑफिस अगर आपका है, कोई स्मॉल ऑफिस है, शॉप्स है, इवन बीपीओ, तो उन जगहों पर ये लैपटॉप मतलब मैं बोलूंगा कि ज्यादा यूजफुल है क्योंकि जैसे बताया भाई एक ऑलराउंडर लैपटॉप है मल्टीटास्किंग के लिए। तो सबसे पहले तो देखो इस तरह के एक बॉक्स में आता है ये। यहाँ पर अगर बॉक्स कंटेंट की बात करें तो लैपटॉप यहाँ पर है ऑब्वियसली, उसके बाद पावर कॉर्ड है, अडेप्टर है और यूजर मैनुअल यहाँ पर आपको मिलती है। तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक पैकेजिंग है। लेकिन यहाँ पर अगर इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से शुरू करें तो डिजाइन इसका बहुत ही मॉडर्न सा है, बहुत ही सिंपल है लेकिन काफी अच्छा खासा प्रीमियम सा लगता है। ऑब्वियसली बात है लाइट वेट है तो ये बहुत अच्छी बात है। 1.59 kg यहाँ पर है तो ट्रैवल के लिए भी बहुत बढ़िया रहता है। उसके अलावा यहाँ पर पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एक 1 HDMI पोर्ट दिया है, 1 यहाँ पर USB 3.1 Gen 1 A टाइप A पोर्ट है, 2 यहाँ पर USB 2 टाइप A पोर्ट है, उसके बाद एक यहाँ पर USB 3.2 Gen 2 टाइप C पोर्ट यहाँ पर दिया है लेकिन इससे यहाँ पर चार्जिंग नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पर एक DC पोर्ट है चार्जिंग के लिए, RJ45 का LAN पोर्ट है, 3.5mm का हेडफोन जैक भी है। तो सारे नेसेसरी पोर्ट्स यहाँ पर हैं इस लैपटॉप में जो कि अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ इसके कीबोर्ड से शुरू करते हैं तो इसमें आपको यहाँ पर 104 की फुल साइज बैकलाइट कीबोर्ड है और एक RGB कीबोर्ड है जो कि यहाँ पर कस्टमाइजेबल है और सॉफ्टवेयर का सपोर्ट यहाँ पर मिलता है। और इसका जो ट्रैक पैड है वो भी मैं बोलूंगा कि यहाँ पर काफी बढ़िया है, काफी प्रिसाइज है। मल्टी जेस्चर यहाँ पर ये सपोर्ट करता है, बिल्ट इन यहाँ पर क्लिक पैड है। तो दोनों की जो परफॉर्मेंस है कीबोर्ड की और यहाँ पर इसके ट्रैक पैड की काफी बढ़िया है। मुझे कीबोर्ड इसका काफी सही लगा भाई। RGB यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब नॉर्मली गेमिंग लैपटॉप में RGB होता है लेकिन अगर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले दिया हुआ है और ये एक TN पैनल है। लेकिन यहाँ पर अगर ब्राइटनेस की बात करूं तो काफी अच्छी खासी ब्राइटनेस यहाँ पर है। TFT LCD डिस्प्ले है। तो यहाँ पर अगर कलर एक्यूरेसी की बात करें तो जो 45% यहाँ पर NTSC कलर गैमेट है तो कलर एक्यूरेसी मतलब बहुत यहाँ पर एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन यहाँ पर अच्छे खासे यहाँ पर जो डिस्प्ले दिया हुआ है 60 हर्ट्ज का यहाँ पर रिफ्रेश रेट मिलता है। बाकी 16:9 का यहाँ पर जो इसका एस्पेक्ट रेशियो है। अल्ट्रा स्लिम यहाँ पर आपको जो नैरो बेजल्स मिल जाएंगे तो वो दिखने में बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन एक और चीज है यहाँ पर इसका जो हिंज है ना ये 180 एंगल तक यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो अगर आपको इसको इस तरह से फ्लैट सरफेस पे रख के वर्क करना होगा ना तो वो यहाँ पर पॉसिबल है। तो ये मुझे सही लगा और हिंज की क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी यहाँ पर। बाकी इसमें यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर दिया है, नीचे की तरफ स्टीरियो स्पीकर है, उसके बारे में हम थोड़ी देर में आगे बात करेंगे। बाकी इसकी मेन हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन की बात करें इस लैपटॉप के तो इसमें आपको यहाँ पर जैसे भाई AMD Ryzen 7 5700U प्रोसेसर दिया हुआ है, 8 कोर 16 थ्रेड प्रोसेसर है और ये जो प्रोसेसर है 1.8 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक्ड है और मैक्सिमम यहाँ पर जो बूस्ट क्लॉक स्पीड है वो यहाँ पर है 4.3 गीगाहर्ट्ज की। तो जैसे भाई काफी अच्छा खासा यहाँ पर ये पावरफुल प्रोसेसर है। उसके बाद यहाँ पर GPU की बात करें तो इसमें आपको यहाँ पर इंटीग्रेटेड GPU मिलता है। ऑब्वियसली बात है डेडिकेटेड GPU नहीं रहेगा थिन एंड लाइट लैपटॉप में। और यहाँ पर आपको AMD Radeon का ग्राफिक जो GPU मिलता है इसमें 512 GB की यहाँ पर PCI Gen 3 आपको SSD यहाँ पर दी हुई है जो कि अपग्रेडेबल है 1 TB तक। 4 GB की LPDDR4 रैम है, 3200 MHz पर ये क्लॉक्ड है और 32 GB तक यहाँ पर आप इसको अपग्रेड कर सकते हो। 2 स्लॉट है यहाँ पर रैम के और कनेक्टिविटी वाइज यहाँ पर Wi-Fi 5 और Bluetooth 5.1 का सपोर्ट है। तो कनेक्टिविटी यहाँ पर काफी सही है, सीमलेस है, हमने यहाँ पर कोई भी इशू फेस नहीं किया। उसके अलावा यहाँ पर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको यहाँ पर Windows 11 होम एडिशन इस लैपटॉप में मिलता है। एंटीवायरस मिलता है आपको 1 ईयर की वैलिडिटी है जिसकी। और उसके बाद यहाँ पर इसमें आपको प्री इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के भी जो सारे सॉफ्टवेयर वगैरह मिल जाएंगे तो ये अच्छी बात है। बाकी अब बात करते हैं भाई देखो इसकी परफॉर्मेंस की। तो हमने उससे पहले यहाँ पर कुछ बेंचमार्क्स वगैरह भी रन किए थे ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि ये जो लैपटॉप है कितना पावरफुल है। तो 3D Mark Fireside के जो स्कोर है वो है 2296। उसके बाद Cinebench R23 के जो सिंगल कोर स्कोर है वो है 1233 और मल्टी कोर स्कोर है 8320। यहाँ पर इसमें जैसे हमने Geekbench भी रन किया था तो सिंगल कोर स्कोर है 1548 और मल्टी कोर स्कोर है यहाँ पर 5391। बाकी PC Mark 10 के यहाँ पर अगर आप स्कोर देखोगे तो वो भी यहाँ पर काफी बढ़िया है, 5000 के आसपास यहाँ पर आपको स्कोर मिल रहे हैं जो कि मुझे लगता है काफी बढ़िया है। बाकी इसके जो SSD के स्कोर्स हैं वो यहाँ पर कुछ इस तरह से मिलेगा। तो रीड राइट स्पीड आप देख सकते हो यहाँ पर वो भी काफी बढ़िया है। तो जैसा बताया इसका जो प्रोसेसर है काफी केपेबल है। तो अगर आप भाई जैसे कोडिंग करते हो, एडिटिंग करते हो ना तो वो यहाँ पर मेरे को लगता है कि कोई इशू नहीं होने वाला। उसके अलावा यहाँ पर हमने फोटोशॉप में इसको टेस्ट किया था तो काफी अच्छे से वो वर्क करता था। 1080p की यहाँ पर आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो इस पर। बाकी जो नॉर्मल जैसे वर्क फ्लो रहता है अगर आपका जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तो वहां पर भी आपको कोई इशू नहीं होने वाला। लेकिन जैसे भाई ये कोई गेमिंग लैपटॉप नहीं है तो अगर आप इस पर कैजुअल गेमिंग भी करना चाहते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर आप कर सकते हो। कुछ गेम्स वगैरह हमने इस पर टेस्ट करी थी और डेफिनेटली बोलूंगा यहाँ पर आप 60 FPS की गेमिंग यहाँ पर ये लैपटॉप आपको करवा देगा मीडियम और लो सेटिंग्स पर। बाकी इस लैपटॉप को अगर आप मल्टीमीडिया के लिए यूज करना चाहते हो तो भी यहाँ पर काफी बढ़िया है। इसमें अगर आपको स्पीकर्स की बात करूं तो 2 वॉट के 2 स्पीकर्स दिए हैं जिनकी मैं बोलूंगा कि साउंड क्वालिटी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा ऐसे लाउड तो नहीं है लेकिन उसे आप काम चला सकते हो। तो एक बढ़िया लैपटॉप है मल्टी टास्किंग के लिए। जैसे मैंने शुरू में बताया ना एक मल्टी टास्किंग के लिए अगर आपको एक लैपटॉप चाहिए थिन एंड लाइट तो इसकी जो परफॉर्मेंस है मुझे वैसे काफी बढ़िया लगी है। बाकी इसमें आपको यहाँ पर एक वेबकैम दिया हुआ है जो कि यहाँ पर 720p का है तो उसका मैं आपको एक सैंपल यहाँ पर दिखा देता हूँ। और अब जो यहाँ पर आप वीडियो देख रहे हो ये देख रहे हो भाई Acer Aspire Lite के कैमरा से और यहाँ पर जैसे भाई 720p का कैमरा है तो डिसेंट आपको यहाँ पर मतलब कैमरा मिल रहा है और माइक भी आप ऐसे सुन सकते
सकते हो, माइक की क्वालिटी कुछ ऐसी मिलती है आपको। तो आई थिंक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, जैसे वीडियो कॉल के लिए मेरे को लगता है कि ये सफिशिएंट है। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई देखो थिन लाइन लाइट लैपटॉप है तो यहाँ पर बैटरी वगैरह कितनी रहेगी, तो इसमें आपको यहाँ पर एक 36 वॉट आर की जो लिथियम आयन बैटरी मिलती है, 65 वॉट का यहाँ पर आपको जो चार्जर मिलता है, तो उससे यहाँ पर अराउंड आपको 7 घंटे का बैटरी बैकअप ये लैपटॉप दे देता है, जो कि बोलोगे काफी बढ़िया, फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। तो 50% ये अराउंड 40 मिनट में चार्ज हो जाता है। तो ये जो लैपटॉप है Acer Aspire Lite, मुझे लगता है कि भाई बहुत ही बढ़िया थिन एंड लाइट लैपटॉप है और परफेक्ट है अगर आप स्टूडेंट हो या फिर जैसे प्रोफेशनल भी हो। और जैसे इसमें आपको मैंने बताया भाई AMD Ryzen 7 5700U प्रोसेसर जो दिया हुआ है, जिसकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, 16 GB रैम है, 512 GB यहाँ पर SSD मिलती है। तो यहाँ पर भाई काफी फास्ट परफॉर्मेंस है, स्मूथ यहाँ पर मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो। तो अगर आप एक ऑलराउंडर लैपटॉप ढूंढ रहे हो वर्क या फिर कोई भी पर्सनल प्रोडक्टिविटी के लिए, इवन यहाँ पर मल्टीमीडिया या फिर कैजुअल गेमिंग के लिए भी, तो अंडर 40,000 के बजट में ये जो लैपटॉप है काफी बढ़िया लगा मुझे। तो ये जो लैपटॉप है Acer Aspire Lite एक काफी अच्छा ऑप्शन है और आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको इसको परचेज करना होगा तो लिंक आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लो। काफी यार थिन और लाइट है, जैसा आप देखते हो मैंने इस तरह से इसको पकड़ा हुआ है। तो कैसा लगा आपको ये लैपटॉप Acer Aspire Lite? और आपका 40,000 का अगर बजट है, आप कोई लैपटॉप ढूंढ रहे हो, तो नीचे यहाँ पर आप कमेंट कर दो किसका रिव्यू आपको देखना है, तो मैं उसका यहाँ पर रिव्यू अपने चैनल पर आने की कोशिश करूंगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो जल्दी से भाई लाइक का बटन दबा दो, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इस तरह की एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।